इंसानों ने हमेशा एक दूसरे को पनिशमेंट्स देने के भयानक तरीके खोजे हैं। इससे तत्पा के मर डालो। लेकिन कुछ तरीके तो क्रूरता की सारी लिमिट्स पार कर जाते हैं, जैसे कि इंसान की बॉडी से जिंदा खाल निकालकर खाल का शूट बना देना, लड़कों के पेनिस को निकाल लेना, एक्सेट्रा। इसकी बॉडी से खाल निकालो और उसका सूट बनो इसकी फैमिली के सामने। इस वीडियो में हम ऐसे ब्रूटल पनिशमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो आओ चलते हैं प्राचीन काल में और देखते हैं कि वहां पर इंसान को किस किस तरह के पनिशमेंट्स मिलते थे। एक्सप्लोडिंग बॉडीज। साल 1857 में ब्रिटिश लोग भारतीय विद्रोह के बीच में थे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक खूनी विद्रोह था। दोनों साइडों ने बहुत ज्यादा क्रूरता बरती। भारतीय विद्रोहियों ने हमले के दौरान ब्रिटिश लोगों के साथ साथ उनकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा और महिला बच्चों सबको मारा। इसकी कीमत भारतीय पुरुषों और सिपाहियों को चुकानी पड़ी। जॉर्ज कार्टर के अनुसार ब्रिटिशों ने दर्जनों भारतीय पुरुष को एक लाइन में खड़ा किया और सभी को गोली मार दी। लेकिन वो भारतीय को एक अलग संदेश देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक अलग पनिशमेंट निकाला। उन्होंने विद्रोहियों को तोपों के सामने बांध दिया। हर आदमी की पीठ तोप के लास्ट सिरे से सटाकर रखा गया और उन्हें दाग दिया गया। लगभग 5 किलो बारूद से भरा एक 14 किलो का तोप का गोला उनकी रीढ़ की हड्डी को चकनाचूर कर देता था और ये लोहे के गोले लगभग 1600 से 1800 किलो प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल करते थे और ये सैकड़ों मील दूर घरों की दीवारों को फाड़ देते थे। यह मारने का एक बहुत गंदा तरीका था। इस वीडियो में आप जिस पनिशमेंट्स के बारे में सुनोगे उसके मुकाबले ये बहुत ही कम और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी ब्रिटिश तोप के गोले को एक ग्रैब शॉट्स में बदल देते थे। ये कम गंदा था लेकिन बहुत ज्यादा ही दर्दनाक था। सेकंड, डेथ बाय बीस्ट। रोम के राजा दूसरे लोगों की जमीनों पे मार्च करना, उनके शहरों को जलाना और जो भी उनके दिल में आता था वो सब करते थे। जो रोम का राजा बनता था वो थोड़ा सनकी होते थे। आज के टाइम में हमारे लिए एंटरटेनमेंट का मतलब है कि मूवी देख लेना, दोस्तों के साथ बैठ जाना, उनसे हंसी मजाक कर लेना, एक्सेट्रा। लेकिन रोम के राजाओं के लिए एंटरटेनमेंट का मतलब था कि लोगों को तड़पते हुए देखना, दर्द से उनका चिल्लाना, जिंदगी के लिए भीख मांगना। रोम के राजा दूसरे देशों से कुछ गुलाम और जानवरों को मंगाकर उनका परेड निकालते थे। ये उनका अपना पावर दिखाने का एक तरीका था, लेकिन वो इन्हीं जानवरों को एक पनिशमेंट के तौर पे यूज करते थे। एक अखाड़े में कैदी और जानवरों को छोड़ देते थे और इस पनिशमेंट को कहते थे डेथ बाय बीस्ट। ये पनिशमेंट इतना खतरनाक था कि जब ये पनिशमेंट एक कैदी को मिला तो उस कैदी ने इस पनिशमेंट के डर से अपने सर को एक घूमते हुए पहिए के बीच में फंसा लिया। एक बार 29 कैदियों को ये पनिशमेंट एक साथ दिया गया। अखाड़े में उतरकर उन जानवरों का सामना करने की बजाय उन कैदियों ने आपस में ही एक दूसरे का गला घोट के मार लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खतरनाक पनिशमेंट तो है नहीं कि इससे डर के कैदी अपने आप को ही मार ले रहे हैं, बल्कि अगर वो एक बार अखाड़े में उतरे तो हो सकता है कि वो जानवर को हराकर अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह सोच रहे हो ये पनिशमेंट उस तरह नहीं है। इस पनिशमेंट के पीछे एक और बहुत ब्रूटल पनिशमेंट छुपा हुआ है। देखो, इस पनिशमेंट में एक कैदी को अखाड़े में छोड़ा जाता है और उनके साथ शेर, बाघ, लगड़बग्गे, भेड़िया, नाराज भालू, जंगली कुत्तों के झुंड, यहाँ तक कि मगरमच्छ जैसे किसी जानवरों को छोड़ा जाता है। बट ज्यादातर नाराज भालू को छोड़ा जाता है क्योंकि भालू कभी भी इंसान को सीधा नहीं मारता, बल्कि वो अपने नाखूनों से इंसान की बॉडी को नोचता है। जब इंसान जानवर से पूरी तरह घायल हो जाता है और अधमरे की हालत में हो जाता है तो अखाड़े में कुछ सैनिक आकर जानवर को भगा देते हैं और कैदी को पकड़ लेते हैं। वो कैदी को एक ऊंचे वाले इलाके में ले जाते हैं और वहां पर किसी पत्थर या फिर लकड़ी पे बांध देते हैं और वहां पर अपने पाले हुए गिद्ध छोड़ देते हैं। कड़ाके की धूप से कैदी के जख्म जलने लगते हैं और फिर उड़ते हुए गिद्ध इंसान की बॉडी को नोच नोच के खाते हैं, जिससे कि इंसान कई दिनों तक तड़प तड़प के और बॉडी के सड़ने से मर जाता है। सबसे खराब बात तो ये थी कि रोम के राजा ये पनिशमेंट कभी भी किसी को भी दे देते थे। एक बार ये पनिशमेंट एक लड़के को दिया गया और जानते हो उसे ये पनिशमेंट क्यों दिया गया? क्योंकि वो बदसूरत था। फ्लेइंग। ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा ही ब्रूटल है। पहले मैंने सोचा था कि इस पनिशमेंट को मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि इतना ब्रूटल पनिशमेंट देखकर आप वीडियो को छोड़ के ना चले जाओ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में इतना ब्रूटल पनिशमेंट भी मिलता था। इस पनिशमेंट में सबसे पहले विक्टिम के हाथ और पैर को जंजीर से बांध दिया जाता है। फिर जल्लाद, जिन्हें की शासक रखते थे, वो पनिशमेंट देने के लिए पहले विक्टिम को कुछ खिलाते हैं ताकि विक्टिम बेहोश ना हो जाए, वो काफी टाइम तक होश में रहे। फिर जल्लाद विक्टिम की बॉडी
से उसकी खाल निकालते हैं। पहले वो चाकू से उनके फेस पे कट मारते हैं, फिर वो फेस का खाल निकालते हैं। विक्टिम जिंदा रहता है और वो तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन जल्लाद ऐसा धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी से खाल निकाल देता है। और सबसे बुरा तो ये होता है कि अगर विक्टिम सदमे या फिर ज्यादा खून ना निकलने की वजह से जिंदा रहता है तो ये पनिशमेंट कई घंटों यहाँ तक कि कई दिनों तक चलता है। एक बुक है जिसका नाम है फ्लेइंग इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें बताया गया है कि मार्को एंटोनिया ब्रागेडिन एक वेनिस कमांडर था जिसने 1571 में तुर्की के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन साइप्रस की घेराबंदी के बाद उसने तुर्की के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तुर्की के राजा ने उसे खाल उतारने की सजा दी गई और फिर उसकी खाल उतार कर शहर के बीचों बीच लटकाया गया। कैजिंग एंड जीबेटिंग। आज के टाइम पे फांसी की सजा बहुत नॉर्मल हो चुकी है, जिसमें कि विक्टिम के गर्दन पे एक रस्सी बांध के उसको लटका दिया जाता है और विक्टिम कुछ मिनटों के अंदर ही मर जाता है। इसका एक अपर लेवल भी था जिसमें विक्टिम कई मिनटों में नहीं बल्कि कई दिनों तक तड़प तड़प के मरता था। देखो, इस पनिशमेंट में सबसे पहले विक्टिम को एक लोहे से बने केज में डाल दिया जाता है और फिर उस केज को रस्सी और दूसरे चीजों से कई फीट की ऊंचाई पे लटका दिया जाता था और विक्टिम को कई दिनों के लिए वहीं पे छोड़ दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पेनफुल पनिशमेंट है, इसमें तो विक्टिम को कुछ होगा भी नहीं। लेकिन ऊंचाई पे जाने के बाद अब शुरू होगा मौत का असली खेल। देखो, लोहे की केज होने की वजह से कड़ाके की धूप में लोहे की केज अपने आप गर्म होने लगती है और विक्टिम को केज के अंदर बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोहे की केज विक्टिम की खाल को जलाता है। लेकिन विक्टिम के पास ज्यादा स्पेस है नहीं और कोई और ऑप्शन न होने की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे लोहे में जलती रहती है और आसमान में उड़ रहे गिद्ध धीरे धीरे विक्टिम की बॉडी को नोचते रहते हैं। विक्टिम को उस केज में तब तक रखा जाता है जब तक कि वो कई महीनों में तड़प तड़प के मर नहीं जाता। ऐसे ही एक और सिमिलर पनिशमेंट डिवाइस था जिसका नाम था जीबेटिंग। इस डिवाइस को विक्टिम के बॉडी के हिसाब से बनाया जाता था और ये केजिंग पनिशमेंट से और भी ज्यादा डेंजरस था क्योंकि इस डिवाइस में विक्टिम हिल डुल नहीं सकता था, इसीलिए वो कई दिनों तक एक ही जगह खड़े होकर तड़प तड़प के मर जाता था। क्योंकि इस डिवाइस में विक्टिम एक ही जगह रहता था, वो ना हिल डुल पाता था और ना ही कुछ खा पाता था। हत्या की सजा के रूप में इस प्रथा को इंग्लैंड में मर्डर एक्ट 1751 द्वारा जोड़ा गया था। इसका इस्तेमाल अक्सर विद्रोही, लुटेरों, हत्यारों और समुद्री लुटेरों के लिए किया जाता था। इस पनिशमेंट को गांव के चौराहे या फिर समुद्र के पास दिया जाता था ताकि इसे सारे लोग देख सके और उनके अंदर खौफ बैठ जाए। और विक्टिम की बॉडी को तब तक लटका के रखते थे जब तक कि उसकी बॉडी सड़ के बदबू न मारने लग जाए। कील हॉलिंग। जब नाविक 7 समुद्र की यात्रा करते थे तो जहाज का कैप्टन न केवल कैप्टन था बल्कि वही जज, जूरी और जल्लाद था। जहाज पर डिसिप्लिन को तोड़ने का मतलब था मौत, चाहे वो कैप्टन से बहस करना हो, चोरी करना हो या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो। आम तौर पर इसका मतलब गोली मारना, कोड़े खाना, यहाँ तक कि रेल पे धकेल देना होता था। लेकिन एक और पनिशमेंट थी, एक जो कि बहुत भयानक थी, कील होलिंग। जहाज के चारों ओर एक रस्सी बांधी जाती थी जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाती थी। नाविक को उस रस्सी से बांध दिया जाता था और समुद्र में फेंक दिया जाता था। फिर उसे जहाज के कील के नीचे से पोर्ट से राइट की ओर घसीटते थे। वो शिपिंग से ढके हुए हल के साथ रगड़ते हुए जाता था। शिपिंग मांस में चाकू की तरह गड़ती थी। अगर वो भाग्यशाली होते थे तो वो डूब जाते थे, अगर नहीं तो उन्हें वापस डेक पे लाया जाता था, मारा पीटा जाता था और फिर दोबारा नीचे भेज दिया जाता था। इमेजिन करो कि आपके ऊपर हमला हो रहा है, आपको खारे पानी में डुबाया जा रहा है और फिर एक तरह से आपकी खाल निकाली जा रही है और फिर धीरे धीरे आपको डुबाया जा रहा है, तो क्या होगा। 4 सितंबर 1880 को ब्रिटिश संसद ने एक बहस के दौरान इस पनिशमेंट का जिक्र किया। एक व्यक्ति ने कहा कि इटली में इसके होने की कुछ रिपोर्ट झूठी हो सकती है। इस बात के भी सबूत है कि डच जहाजों में कील होलिंग के अभ्यास के भी सबूत मिले हैं। इस वीडियो में बस हम इतने ही पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का 7 पार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।